हाय एवरीवन। यहाँ पर हम सोशलॉजी के लिए लेक्चर कवर कर रहे हैं और ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है सुसाइड का। एमिल डर्कहाइम की थ्योरी सुसाइड का हमारा फर्स्ट लेक्चर है। इसके पहले हम सोशल फैक्ट उसके आई थिंक 4 लेक्चर कवर कर चुके हैं और डिवीज़न ऑफ लेबर इसके 5 लेक्चर कवर कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके ये सब चेक कर सकते हो। ओके। और इतनी डिटेल में आपको कहीं नहीं मिलेगा, बहुत डिटेल में कवर करा है मैंने चीज़ों को। तो आप प्लीज़ इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चलिए तो देखते हैं सुसाइड क्या होता है। दरखाइम सुसाइड थ्योरी की जब बात करते हैं तो वो कहते हैं जो सुसाइड है वो सोशल फैक्ट है। मतलब जैसे मान लो कि आप सुसाइड करा किसी पर्सन ने, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे, नॉर्मल पर्सन क्या बोलेगा? नॉर्मल पर्सन बोलेगा कि उस पर यार प्रेशर था बहुत ज़्यादा, या फिर ये कह सकते हैं कि वो बेचारा हैंडल नहीं कर पाया प्रेशर और सुसाइड कर लिया, या फिर किसी गर्लफ्रेंड की वजह से सुसाइड कर ली, या फिर कर्जा, इसके लिए सुसाइड। कर्जा मतलब डेप्ट, ठीक है। या फिर आपका मान लेते हैं कि उसको कोई साइकोलॉजिकल इशू था, साइकोलॉजिकल इशू था इसलिए उसने सुसाइड कर ली। पर दरखाइम क्या कहेंगे? दरखाइम कहेंगे कि ऐसा नहीं है। एक मिनट रुकना। दरखाइम कहेंगे ऐसा कुछ नहीं है। जब भी इंसान सुसाइड करता है तो उसके पीछे सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं। पहला होता है रेगुलेशन, पहला होता है आपका रेगुलेशन, और दूसरा होता है इंटीग्रेशन। अगर समझ में नहीं आया तो टेंशन आ रही है ना, अभी 10 बार समझाऊंगा मैं इस चीज़ को। रेगुलेशन मतलब रेगुलेशन या तो बहुत ज़्यादा होगा या बहुत कम होगा। इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा होगा, बहुत कम होगा। इन दो चीज़ों की वजह से लोग सुसाइड करते हैं। तो रेगुलेशन मतलब, जैसे चलो रेगुलेशन का एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे कि आप सर्वेंट हो, ठीक है, और आपको कोई अधिकार नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करा जाता है, एक्सप्लॉइट करा जाता है, 16 घंटे काम करवाया जाता है, तो ये रेगुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप सुसाइड कर लेते हो तो रेगुलेशन क्या है? ज़्यादा है। क्लियर? जैसे मान के चलते हैं मिलिट्री कूप हो गया, मिलिट्री कूप। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि अफरा तफरी मच गई, रेगुलेशन बिल्कुल कम हो गया। रेगुलेशन कम हो गया तो सुसाइड हो जाएगी, लोग मरेंगे या लोगों को मारा जाएगा। मतलब लोग मर जाते हैं, मरेंगे लोग, सुसाइड करते हैं लोग जब रेगुलेशन कम हो जाता है, उन्हें होप नहीं दिखती कुछ। तो देखो समझ में आ गया। रेगुलेशन ज़्यादा का एग्जाम्पल, रेगुलेशन कम का एग्जाम्पल। इंटीग्रेशन ज़्यादा मतलब जैसे कि यहाँ पे हम समझते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन वाला, जैसे कि मान के चलते हैं सोल्जर। सोल्जर इतने इंटीग्रेटेड होते हैं अपने काम से, अपने देश से, कि वो अपनी जान देने के पहले सोचते नहीं है। दैट इज़ क्या? इंटीग्रेशन ज़्यादा। और इंटीग्रेशन कम कम होगा, जैसे मान लो कोई रेप विक्टिम है, रेप विक्टिम, तो क्या होगा, लोग अब उसको अच्छी नज़र से नहीं देखेंगे, जबकि ऐसा गलत चीज़ है ये, बट लोग उसे आइसोलेशन कर देंगे, आइसोलेट कर देंगे, उससे बहुत आइसोलेशन फील होगा, तो वो सुसाइड कर सकती है या कर सकता है। ठीक है, रेप तो किसी का भी हो सकता है ना। तो इसका मतलब है इंटीग्रेशन कम है। तो समझ में आया कि रेगुलेशन कम या ज़्यादा कैसे, रेगुलेशन इंटीग्रेशन कम या ज़्यादा कैसे, इतना समझ में आया। इसको हम बहुत डिटेल में कवर करेंगे, आप टेंशन नहीं लो, हमारे पास टाइम ही टाइम है, हम बहुत अच्छे से इन चीज़ों को कवर करेंगे, बहुत कायदे से। देखो आगे देखो, अभी इधर एक बार और समझा दे रहे हम आपको। मैं आपको समझा रहा था इंटीग्रेशन, और दूसरा क्या समझाया मैंने आपको? रेगुलेशन। अगर आपको दोनों समझ में आए, इंटीग्रेशन ज़्यादा मतलब, और इंटीग्रेशन कम, रेगुलेशन ज़्यादा, रेगुलेशन कम। इंटीग्रेशन ज़्यादा मतलब कहाँ पे होता है इंटीग्रेशन ज़्यादा? देखो यहाँ पे चेक करो, किसके साथ होता है? सोल्जर के साथ। सोल्जर बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड रहता है देश से, इसलिए वो सुसाइड कर देता है। इंटीग्रेशन कम, फिर चेक करो कहाँ पे, देखो यहाँ पे, ये रहा। किसके साथ होता है? रेप विक्टिम के साथ। रेप विक्टिम। इसका रेगुलेशन ज़्यादा किसके साथ? स्लेव। जो स्लेव होते हैं ना,
आजकल हम सर्वेंट कहते, बट पहले तो स्लेव होते थे जिनको कोई अधिकार नहीं होता था। और रेगुलेशन कम मतलब कहाँ पे? रेगुलेशन कम हो, देखो कहाँ पे, देखो देखो जहाँ कहाँ मिलेगा, दिख रहा है? ये रहा, मिलिट्री कूप, मिलिट्री कूप। अभी टेंशन नहीं लो, इसके बहुत एग्जाम्पल हमारे पास, देखो हम दिखाएं आपको। ये देखो, एक एक चीज़ के 10-10 एग्जाम्पल हैं कम से कम, तो भी सब समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेना है, लेक्चर को पूरा देखना है। देखो आगे देखो, ये कहते हैं कि जो सुसाइड इज अ सोशल फैक्ट, सुसाइड इज नॉट ओनली पर्सनल, मतलब ये पर्सनल नहीं है कि किसी पर्सन का मन आया तो सुसाइड कर लिया। देखो हमने देखा ना यहाँ पे, जैसे हमने बताया कि नॉर्मल पर्सन क्या कहेगा, नॉर्मल पर्सन क्या कहेगा कि गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, डेप्ट में है वो, साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं। बट दरखाइम क्या कहेंगे? दरखाइम कहेंगे या तो रेगुलेशन कम होगा या तो ज़्यादा है, या तो रेगुलेशन कम ज़्यादा है या फिर इंटीग्रेशन कम ज़्यादा है, इसलिए सुसाइड कर रहे हैं। तो वही दरखाइम समझा रहे हैं कि सुसाइड इज़ नॉट ओनली पर्सनल, ये पर्सनल नहीं है बट शेप्ड बाय सोशल फैक्टर, सोसाइटी मजबूर करती है, जैसे कि इंटीग्रेशन और रेगुलेशन। ओके, सोसाइटी उसको मजबूर करती है सुसाइड करने के लिए, प्रेशराइज करती है। जैसे कि सोशल इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ अटैचमेंट, मैंने समझाया अभी आपको। या तो आप बहुत ज़्यादा अटैच हो अपनी कंट्री से या किसी पर्सन से, तो आप सुसाइड कर लेते हो। या तो फिर रेप विक्टिम जो कि अटैच मतलब इंटीग्रेटेड नहीं है, अटैचमेंट नहीं बचा, क्योंकि लोगों ने इनको दूर करा कि अब हम आपके साथ नहीं घूमेंगे, उनको घटिया नज़रों से देखते हैं वगैरह वगैरह। तो अब क्या हुआ कि ये सुसाइड कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि अटैचमेंट हो गई है कम। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? इंटीग्रेशन मतलब होता है कि अटैचमेंट आपकी कितनी है, ठीक है? सोशल ग्रुप से अटैचमेंट कितनी है, अगर कम है तो हो सकता है कि लोग आपको भाव नहीं दे रहे हैं, इसलिए आप सुसाइड कर लेते हो। या फिर लोग आपकी कदर नहीं करते, है ना, इसलिए आप सुसाइड कर लेते हो। और इंटीग्रेशन ज़्यादा का मतलब क्या है? इंटीग्रेशन ज़्यादा का मतलब ये है कि आप सोसाइटी से बहुत ज़्यादा अटैच हो, जैसे कि सोल्जर या फिर टेररिस्ट, वो भी तो अटैच्ड हैं, वो सुसाइड बॉम्बर जो होते हैं, जबकि सुसाइड बॉम्बर होते हैं, आपको नहीं लगता कि वो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा अटैच हैं, तभी तो वो सुसाइड कर लेते हैं। आगे देखो, रेगुलेशन, लेवल ऑफ कंट्रोल, कितना कंट्रोल है आपका, रेगुलेशन क्या होता है? ये तो बेसिक इंग्लिश है ना, जो समझ में आती होगी। रेगुलेशन मतलब कितना कंट्रोल है। अगर कंट्रोल ज़्यादा है मतलब आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हो, कंट्रोल कम मतलब बिल्कुल रेगुलेशन नहीं है। मिलिट्री कूप मतलब कौन किसको रेगुलेट कर रहा हो? जब मिलिट्री कूप होता है तो आपको लगता है कोई किसको रेगुलेट कर रहा है? नहीं ना। तो वहाँ पे जो सुसाइड होते हैं वो किसके अंदर आएंगे? रेगुलेशन कम के अंदर। आगे देखते हैं, ये हो गया, समझ में आ गया रेगुलेशन। आगे देखो, अब ये है कि ईगोइस्टिक क्या होता है, मतलब चार टाइप दिए इन्होंने सुसाइड के, कि सुसाइड इन चार रीज़न की वजह से होती है: ईगोइस्टिक, एल्ट्रुइस्टिक, एनोमिक और फेटलिस्टिक। अभी देखो आपको समझ में आएंगे, कोई ऐसी बड़ी चीज़ है नहीं, बहुत ईजिली आपको समझ में आ जाएंगे। ईगोइस्टिक क्या होता है, एल्ट्रुइस्टिक क्या होता है, एनोमिक क्या होता है और फेटलिस्टिक क्या होता है। देखो एक मैप बनाए, अच्छा चलो यहाँ देखे ले रहे, एक ऐसा बना लो, नोट्स में बनाना है ये। आपने एक्स वाई देखा होगा ना, जैसे एक्स वाई जब होता है तो ये एक्स होता है और ये वाई होता है, यहाँ पे प्लस प्लस होता है ना, प्लस वाला होता है, इस साइड माइनस होता है, इस साइड प्लस होता है, इस साइड माइनस होता है, ऐसे ही होता है ना कुछ। चलो अब देखो, 1 मिनट। तो एक आपने एक ऐसा बनाया, यहाँ पे लिखेंगे हम इंटीग्रेशन, यहाँ पे लिखेंगे हम रेगुलेशन। तो मतलब यहाँ पे रेगुलेशन होगा हाई, यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा हाई, इंटीग्रेशन लो, रेगुलेशन लो।
क्लियर है? अब देखते जाओ लिखते जाओ, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। इगोइस्टिक मतलब लो इंटीग्रेशन, इगोइस्टिक मतलब लो इंटीग्रेशन, और एनोमिक मतलब लो रेगुलेशन। लो इंटीग्रेशन कहाँ है ढूंढूं? इंटीग्रेशन, देयर इज लो इंटीग्रेशन। तो लो इंटीग्रेशन क्या था अपना? लो इंटीग्रेशन क्या होता है? लो इंटीग्रेशन होता है ईगोइस्टिक। क्या होता है? ईगोइस्टिक, ठीक है। उसका हाई इंटीग्रेशन क्या होता है? हाई इंटीग्रेशन होता है एल्ट्रुइस्टिक। उसका लो रेगुलेशन क्या होता है? एनोमिक। और हाई रेगुलेशन क्या होता है? फेटलिस्टिक। फेटलिस्टिक। क्लियर है इतना? अब ये आपको रटने हैं, जी हाँ, ये रटने ही हैं, क्योंकि आपको ये तो याद रहेगा कि लो रेगुलेशन होता है, हाई रेगुलेशन होता है, ठीक है। लो रेगुलेशन होता है, हाई इंटीग्रेशन होता है, लो इंटीग्रेशन होता है, पर आपको ये वर्ड याद नहीं रहेंगे। आपको ये तो पता होगा कि फेटलिस्टिक होता है, एल्ट्रिस्टिक होता है, एनोमिक होता है और ईगोइस्टिक होता है, बट आप क्या भूल जाओगे? आप ये भूल जाओगे ईगोइस्टिक मतलब होता क्या? लो इंटीग्रेशन है, हाई इंटीग्रेशन, हाई रेगुलेशन है, लो रेगुलेशन। तो इनको क्या करना है? रटना है। कोई और उपाय है? जी नहीं, कोई और उपाय नहीं है, तो आप रटें इसको। लेकिन अभी मैं 10 बार समझाऊंगा तो आपको तब तक याद हो ही जाएगा। तो देखते हैं लेक्चर को आगे। देखो ईगोइस्टिक क्या होता है, फिर से देख लो एक बार, ईगोइस्टिक पढ़ेंगे पहले। ईगोइस्टिक क्या होता है? लो इंटीग्रेशन, राइट। देखो मैं यहाँ पे इक्विस्ट मतलब लो इंटीग्रेशन। लो इंटीग्रेशन क्या बताया था मैंने आपको? जैसे रेप विक्टिम हो गए, जैसे चलो लोनली एल्डरली पर्सन नर्सिंग होम में, तो इंटीग्रेशन लो है ना, क्योंकि एक ओल्ड पर्सन है, वो नर्सिंग होम में है, तो बेचारे के पास क्या है? फैमिली है? जी नहीं है, फैमिली नहीं है। जो उसने बनाई है पूरे अपने 60-70 साल, वही नहीं है उसके पास अब। तो वो बहुत ही लो इंटीग्रेटेड फील करेगा व्हेन पीपल आर नॉट वेल इंटीग्रेटेड इन सोसाइटी, क्योंकि ये इंटीग्रेटेड थे 20 साल पहले, 10 साल पहले, जब इनकी फैमिली थी। अभी क्या हुआ? या तो फैमिली है नहीं, है ना, दे डाई, या फिर दे लेफ्ट। दो ही रीज़न हो सकते हैं अगर ये नर्सिंग होम में है तो इस वजह से ये लो इंटीग्रेशन फील करेंगे, और अगर लो इंटीग्रेशन फील करेंगे तो ये क्या करने की कोशिश करेंगे? सुसाइड। सारे नहीं बट कुछ तो करते ही हैं। तो अगर ये सुसाइड करते हैं तो माना जाएगा ये ईगोइस्टिक सुसाइड है। क्लियर? कौन सी सुसाइड है? ईगोइस्टिक सुसाइड। लिख दूं यहाँ पे? ईगोइस्टिक सुसाइड। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखो, अब आगे देखते हैं। यहाँ से देखो, अपन ने क्या पढ़ लिया? ईगोइस्टिक पढ़ लिया, लो इंटीग्रेशन। अब पढ़ेंगे हाई इंटीग्रेशन मतलब एल्ट्रुइस्टिक। देखो, हाई इंटीग्रेशन, एल्ट्रुइस्टिक, हाई इंटीग्रेशन। हाई इंटीग्रेशन में बताया था आपको सोल्जर्स, बताया था, देखो यहाँ पे कहीं बताया था मैंने आपको। सोल्जर्स कहाँ गया? ये है सोल्जर्स, हाई इंटीग्रेशन, सोल्जर। वापस आए, देखते हैं। सुसाइड बॉम्बर्स, जैपनीज सेमारुस हाराकिरी, मतलब ये क्या होता है? एक रस्म होती है जिसमें लोग सुसाइड करते हैं, ठीक है। अब ये क्या होती है, कैसे होती है, आपको फिगर आउट करना है। आप गूगल से देखें। और एक चीज़ याद रखना, जब ये वर्ड्स लिखते हो तो ये तो सब लिख के आ रहे हैं, जब ये लिखते हो ना, ये वाले जो मैंने यहाँ पे आपको कंटेंट दे रहा मैं, जब ये वर्ड यूज़ करोगे कि जैपनीज सुमारूस हाराकिरी जो रस्म होती है, उसमें क्या होता है? उसमें लोग सुसाइड करते हैं क्योंकि वो हाईली इंटीग्रेटेड होते हैं सोसाइटी से। तो जब आप ऐसे वर्ड लिखोगे पेपर में तो मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि ये वर्ड तो सुसाइड बॉम्बर सब लिख के आ रहे हैं, ठीक है। चलो आगे देखो, तो मैंने आपको समझाया था कि सोल्जर्स होते हैं वो हाईली इंटीग्रेटेड होते हैं, और टेररिस्ट मतलब सुसाइड बॉम्बर जो होते हैं वो हाईली इंटीग्रेटेड रहते हैं, क्योंकि उस सोसाइटी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं, तो वो सेक्रीफाइस भी कर देते हैं अपने आप को। पढ़ लो, व्हेन पीपल आर टू इंटीग्रेटेड इनटू अ ग्रुप एंड सेक्रीफाइस देमसेल्फ, वो इतने इंटीग्रेटेड होते हैं कि दे कैन इवन सेक्रीफाइस देमसेल्फ। अब पढ़ना है में तीसरा। तीसरा क्या है? देखो यहाँ पे, 1 मिनट। तीसरा है आपका, कहाँ गया? हाँ, तीसरा हम पढ़ेंगे था क्या? एनोमिक, ओके।
एनओ में क्या है, रेगुलेशन इज लो। एनओ में क्या है, रेगुलेशन जो है बहुत ही कम है। देखो जैसे एक बिजनेसमैन है, एनोमिक में रेगुलेशन क्या है, कम। एक बिजनेसमैन है, उसने सब खो दिया मार्केट क्रैश में, क्योंकि जब मार्केट क्रैश होता है, आप आई होप इस बात से पता होगा आपको इस बात का, कि जब मार्केट क्रैश होता है तो रेगुलेशन हो जाता है ज़ीरो, क्योंकि रेगुलेट कर ही नहीं पाते। रेगुलेट कर लेते तो मार्केट क्रैश होता। अगर आप मार्केट को रेगुलेट कर लेते तो मार्केट क्रैश होता नहीं, होता ना। तो रेगुलेशन नहीं है, जैसे मान लो कोरोना टाइम पे मार्केट गिरा होगा, क्यों? क्योंकि रेगुलेशन नहीं बची। आप रेगुलेट ही नहीं कर पा रहे, इतनी तेजी से चीज़ें हो रही हैं। तो एनोमिक वर्ड मैंने आपको समझाया था, लैक ऑफ रूल। ये आपको मैंने पहले समझाया था, लैक ऑफ रूल एंड रेगुलेशन। रेगुलेशन है ही नहीं, है बहुत कम है। व्हेन सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस कॉज नॉर्मलेसनेस, नॉर्म्स नहीं बचे, रेगुलेशन नहीं बचा, इसलिए लोग सुसाइड करते हैं। जैसे यहाँ पे मार्केट क्रैश हो गया तो बेचारा क्या करेगा, सुसाइड ही करेगा ना। जैसे कि उन्होंने दिया व्हेन सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस, इसका मतलब क्या है, इकोनॉमिक चेंज समझ में आया। देखो यहाँ पे इकोनॉमी चेंज ही नहीं हो रही, आपको क्या लगता है, बिजनेसमैन सब कुछ खो दिया क्योंकि मार्केट क्रैश हो गया, मतलब इकोनॉमी में सडन चेंज आ गया, इतना ज़्यादा चेंज कि नॉर्मलेसनेस क्रिएट हो गई और उसने सुसाइड कर ली। ठीक है, क्योंकि रेगुलेशन नहीं था। और सोशल चेंज मतलब जैसे मान लो कोई, आप कहीं पे रहते हो, कोई प्रथा चली आ रही है, ठीक है, कोई ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल रिचुअल चला रहा है बरसों से, और आपसे कहा जाए अब ये ट्रेडिशनल रिचुअल नहीं होगा, बंद कर दिया, तो बहुत, तो क्या होगा, सोसाइटी में बहुत खतरनाक चेंज आ गया, ड्रास्टिक चेंज। अचानक से बंद हो गया तो क्या पता बहुत लोग सुसाइड कर लें, ये भी होता है। क्लियर? जब सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस आते हैं तो लोग सुसाइड करते हैं, ऐसी सुसाइड को क्या बोलते हैं हम, एनोमिक सुसाइड। क्लियर है? कोई इशू है आपको? ऐसी सुसाइड को बोला जाता है एनोमिक सुसाइड। अब देखो फेटलिस्टिक, लास्ट। फेटलिस्टिक क्या होती है, इसके बाद देखो बहुत बार हमें पढ़ना है इसको, अभी हमें ये सब पढ़ना है, हमें ये भी पढ़ना है। हम इस सब के देखो एग्जाम्पल देखेंगे बहुत कायदे से, एक डेढ़ घंटा लगाएंगे हम इसको, पढ़ेंगे आराम से। 3 4 लेक्चर तो कवर करूँगा मैं इसके, कम से कम। आगे देखो, फेटलिस्टिक सुसाइड, यहाँ पे फेटलिस्टिक सुसाइड मतलब रेगुलेशन हाई है, देखो दिख रहा है, रेगुलेशन हाई है। ओके, ठीक है चलो। इंटीग्रेशन हाई, तो ये पढ़ना है फेटलिस्टिक सुसाइड। फेटलिस्टिक सुसाइड में देखो क्या होता है, इंटी रेगुलेशन होता है हाई, क्या होता है, रेगुलेशन होता है आपका हाई। मैंने बताया था रेगुलेशन हाई कब होता है, स्लेव, प्रिजनर्स। क्या नहीं, आपको नहीं लगता कि जो स्लेव होंगे और प्रिजनर्स होंगे उन पे रेगुलेशन बहुत ज़्यादा होगा? ठीक है, तो इन कंडीशन में क्या होता है, रेगुलेशन बहुत ज़्यादा होता है व्हेन पीपल आर ऑप्रेस्ड विथ टू मच कंट्रोल, इतना कंट्रोल हो जाता है कि लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। तो फिर क्या होता है, समझ सकते हैं आप क्या होगा इसके बाद, इसके बाद होगी सुसाइड। और उस सुसाइड का नाम क्या होगा, गैस करो, एनीवन, गैस 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 गैस, फेटलिस्टिक सुसाइड। क्लियर? चलिए, आई होप आपको ये चार समझ में आ गए होंगे। अब हम इनके एग्जाम्पल से पढ़ेंगे, और हम तब तक इसको छोड़ेंगे नहीं जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाएगा, जब तक हमें पूरी तरीके से आ ना जाए कायदे से। अभी देखो आगे हमें पढ़ना है, एग्जाम्पल देखने हैं हमें, और स्टोरी भी देखेंगे। पहला ईगोइस्टिक। ईगोइस्टिक देखो ये याद रखो, ईगोइस्टिक कहाँ पे, यहाँ पे, मतलब लो इंटीग्रेशन की बात हो रही है, ये याद रखोगे ना ये पूरा, तो काम हो जाएगा। अगर आप ये भूल गए, ये जो पूरा बनाया ना मैंने, अगर आपको ये याद नहीं रहा तो फिर दिक्कत है। एक बार फिर बना दूँ, तो जितनी बार बनाओगे उतनी बार याद होगा, जितनी बार बनाओगे उतनी बार याद होगा, इसलिए मैं आपके साथ बना रहा, ताकि आपको याद हो जाए। तो चलिए गैस करना आप लोग, ओके। ये हमने एक लाइन खींची है, यहाँ पे एक लाइन खींच दी,
इस साइड लिखा हमने इंटीग्रेशन, इस साइड लिखा मैंने रेगुलेशन। इतना क्लियर है। उसके बाद इंटीग्रेशन यहाँ पे हाई होगा, ऑब्वियसली इस साइड हाई होगा, इस साइड इंटीग्रेशन लो होगा। लो, यहाँ रेगुलेशन कैसा होगा, हाई होगा, यहाँ रेगुलेशन लो होगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन हाई होगा। इतना तो क्लियर है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो इसके बाद देखो यहाँ पे क्या होता है, ईगोइस्टिक। आपको बस प्लेस याद रखनी है, अगर प्लेस याद होगी तो आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, ईगोइस्टिक, और यहाँ पे क्या होता है, एल्ट्रुइस्टिक। यहाँ पे क्या होता है आपका, यहाँ पे होता है आपका फैटलिस्टिक, और यहाँ पे क्या होता है आपका एनोमिक। क्लियर है, कोई इशू है। अब देखो, तो ईगोइस्टिक कहाँ पे था, ईगोइस्टिक देखो इसमें, इधर था ना, इधर इंटीग्रेशन था, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन लो होगा। देखो ऐसे याद करो इस चीज़ को, ऐसे याद करोगे तो हो जाएगा। तो लो इंटीग्रेशन मतलब एक रिटायर्ड मैन है जिसकी फैमिली नहीं है, सोशल सर्कल नहीं है, इसलिए उस सुसाइड से मर जाता है लोनलीनेस के कारण। क्लियर, लो इंटीग्रेशन एग्जाम्पल क्लियर है। जैसे मिस्टर शर्मा है कोई, रिटायरमेंट के बाद वो एक नई सिटी में मूव करते हैं, अब वो आइसोलेटेड फील करते हैं, कोई दोस्त नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, स्लोली वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर सुसाइड कर लेते हैं। तो दिस टाइप ऑफ सुसाइड इज नॉन एज एल्ट्रिस्टिक, सॉरी ईगोइस्टिक सुसाइड। एल्ट्रिस्टिक मतलब हाई इंटीग्रेशन। देखो एल्ट्रिस्टिक कहाँ था, ये इंटीग्रेशन का पॉइंट था, और एल्ट्रिस्टिक यहाँ पे था, ऐसे कुछ था ना। तो ये याद रखो, ऐसे याद हो जाएगा आपको। हाई इंटीग्रेशन मतलब सोल्जर जंप कर जाता है ग्रेनेड पे क्योंकि उसे अपने लोगों को बचाना है। जैसे ट्राइबल कल्चर में क्या होता है, कोई एल्डर पर्सन जो होता है वो अपनी जान दे देता है, क्योंकि उसे लगता है जैसे कोई फहमान आता है तो उसे लगता है भुखमरी के कारण मैं ट्राइब पे बर्डन हूँ, क्या हूँ, बर्डन, तो वो अपनी जान दे देते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा। हाई इंटीग्रेशन मतलब सोसाइटी से इंटीग्रेटेड इतने ज़्यादा हो कि अब सोसाइटी की वेल के लिए, सोसाइटी की वेल के लिए आप खुद जान दे देते हो, तो उसको क्या बोलते हैं, हाई इंटीग्रेशन या फिर एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड। क्लियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा एनोमिक। अब एनोमिक क्या होता है, देखो एनोमिक होता कहाँ पे, ये रेगुलेशन का पॉइंट था और एनोमिक था यहाँ पे, याद है, बिल्कुल याद होगा आपको। तो एनोमिक मतलब रेगुलेशन नहीं है। देखो अब रेगुलेशन कब नहीं होगा, एक रिच इन्वेस्टर है उसने सुसाइड कमिट कर ली क्योंकि इकोनॉमिक क्रैश हो गया। अब इकोनॉमिक क्रैश होना मतलब, जैसे मान लो देखो, अगर ये आपको नहीं लगता कि ये वो है इकोनॉमिक चेंज, इकोनॉमिक चेंज, क्योंकि इकोनॉमिक चेंज है, इसी वजह से ही तो क्रैश कर गया मार्केट, मार्केट क्रैश कर गया तो सुसाइड कर गया क्योंकि इसके सारे पैसे चले गए होंगे। देखो राज है एक वेल्दी बिजनेसमैन है जो सब कुछ खो देता है ड्यूरिंग डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन मतलब इकोनॉमिक चेंज, कि बहुत बड़ी मात्रा में चेंज हुआ था ना, विथ नो गाइडेंस और नॉर्म्स टू कॉप ही टुक हिज लाइफ। उसे गाइडेंस नहीं मिली, समझ में नहीं आया तो उसने अपनी जान ले ली। क्यों, क्या करेगा, इकोनॉमिक चेंज हुआ, रेगुलेशन नहीं दिखा तो उसने जान ले ली। इसी को बोलते हैं लो रेगुलेशन या फिर एनोमिक सुसाइड। क्लियर। देखिए फेटलिस्टिक कहाँ पे था, एक बार फिर बनाएंगे इसको हम कायदे से। जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे उतनी बार याद होगा। आप सोचो कि हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे याद हो जाएगा तो वहम में हैं आप फिर। फेटलिस्टिक कहाँ पे था, देखो यहाँ पे था रेगुलेशन, ठीक है, यहाँ पे था रेगुलेशन, ये हाई वाला होगा ये लो वाला होगा। तो फेटलिस्टिक कहाँ था, फेटलिस्टिक था यहाँ पे, तो यहाँ पे मतलब हाई रेगुलेशन। क्लियर। जैसे हाई रेगुलेशन कहाँ पे होता है, प्रिजनर्स, अ लॉन्ग टर्म प्रिजनर लूजेस ऑल होप एंड डाइज बाई सुसाइड। एक प्रिजनर है जो कि काफ़ी लंबे टाइम से एक प्रिजन में है, तो उसने लगा कि अब तो कुछ हो ही नहीं पाएगा, उसने होप खो दी और वो जान ले ली अपनी। ये संता है, शांता संता जो भी लिखा हो, एक वुमेन है इन अ फोर्स्ड मैरिज, एक फोर्स्ड मैरिज में मतलब जैसी शादी शादी करवा दी, फ्रीडम नहीं है, भाग भी नहीं सकती,
तो उसने भी जान ले ली, क्योंकि फोर्स्ड मैरिज का मतलब क्या होता है कि आपकी ज़बरदस्ती फोर्सफुली शादी करवाई गई। आप करना नहीं चाहते थे बट आपकी ज़बरदस्ती शादी करवाई गई। क्यों? क्योंकि फैमिली प्रेशर या पीयर ग्रुप प्रेशर, सोसाइटी प्रेशर या जो भी हो। ठीक है, जैसे मान लो आपको लव मैरिज करनी थी, किसी पर्सन से आपका अफेयर तो नहीं कहेंगे, लव कहेंगे, कि पर्सन से आपका लव चल रहा था, आपको लव मैरिज करनी थी, बट आपकी करा दी गई फोर्स्ड मैरिज। फोर्स्ड मैरिज, और उनको पता था, जिनसे शादी होनी थी उनको पता था कि आपकी फोर्स्ड मैरिज कराई जा रही है, आप लव मैरिज करना चाहती थी, तो वहाँ आपको फ्रीडम मिलेगी? नहीं मिलेगी। आपको स्केप करने का मौका मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो आप अपनी जान दे दोगे, यू विल डाई। So this suicide is known as fatalistic suicide. क्लियर? आई होप आपको ये चारों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। फिर से देखो ले एक बारी, बहुत आराम से जाएंगे, बहुत आराम से करेंगे। देखो कहाँ गया। फैटलिस्टिक सुसाइड मतलब रेगुलेशन ज़्यादा है। एल्ट्रिस्टिक मतलब इंटीग्रेशन ज़्यादा है। एनोमिक मतलब रेगुलेशन कम है। और ईगोइस्टिक मतलब इंटीग्रेशन कम है। यहाँ देखो, एक बारी रिपीट करेंगे अपन चीज़ों को। देखो यहाँ पे क्या है, ईगोइस्टिक मतलब लो इंटीग्रेशन। लो इंटीग्रेशन कहाँ पे होगी? आप रिटायर्ड मैन हो, फैमिली नहीं है, सोशल ग्रुप नहीं है, तो लो इंटीग्रेशन। एल्ट्रिस्टिक हाई इंटीग्रेशन कहाँ होगी? एक सोल्जर है, ग्रेनेड पे कूद जाता है, हाई इंटीग्रेटेड है, क्योंकि वो देश से, तो उसे लगता है कि देश के लिए कुछ भी, तो बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड है देश के साथ। नेक्स्ट देखो, 1 मिनट एडिट कर दूँ मैं ये सारा। देखो नेक्स्ट है आपका एनोमिक सुसाइड, जहाँ पे लो रेगुलेशन हो। तो लो रेगुलेशन कहाँ होगा? मार्केट क्रैश हो गया। ठीक है, यहाँ पे होता है लो रेगुलेशन। फिर फेटलिक सुसाइड मतलब हाई रेगुलेशन। हाई रेगुलेशन क्या होता है? प्रिजनर या फोर्स्ड मैरिज। यहाँ पे रेगुलेशन इतना ज़्यादा है, कंट्रोल, जो आप कहते हैं ना कंट्रोल, कंट्रोल इतना ज़्यादा है कि इतना ज़्यादा प्रेशर फील करते हैं कि वो सुसाइड कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि अब कुछ हो ही नहीं पाएगा हमारा, हम इससे बाहर कभी आ नहीं पाएंगे, हमारा कुछ हो नहीं पाएगा, तो वो क्या कर लेते हैं? सुसाइड। ऐसे सुसाइड को क्या बोलेंगे? फेटलिस्टिक सुसाइड। आई थिंक आई एम क्लियर, राइट? आगे देखो, दरखाइम बताते हैं व्हाट आर द मेथड्स, मतलब व्हाट आर द मेथड यूज बाय दरखाइम टू स्टडी सुसाइड। सुसाइड को पढ़ने के क्या क्या मेथड्स उन्होंने दिए थे। ओके, क्या क्या मेथड सॉरी यूज़ किए थे। 1 मिनट। तो हम पढ़ेंगे मेथड्स यूज बाय दरखाइम। आई थिंक यहाँ पे बगल में वो है ना यार, नवरात्रि, ये बाजा चालू हो गया। चलिए हम ये कल लेक्चर ख़त्म करते हैं अपना, ठीक है? क्योंकि अब सुनाई नहीं देगा आपको, कुछ आवाज़ सही से नहीं आएगी। ओके बाय। आपको अच्छा लगा तो यू कैन सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। ओके, थैंक यू।